नमस्कार दोस्तों एक बार अपने पॉकेट में चेक करिए कि क्या आपको कोई हार्ड कैश यानी कि कोई नोट या कोई कॉइन आपके पॉकेट में पड़ी है क्या। 90% दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आपके पॉकेट में कोई भी कैश या कॉइन नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों एक टाइम था जब बिना कैश के घर से बाहर निकलना मतलब एक बहुत बड़ी रिस्क होती थी। लेकिन दोस्तों आज हम बिना कैश कैरी किए हुए आराम से घूमते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल लेके। जहाँ दोस्तों चाहे वो ड्राइवर हो, कोई दुकानदार, कोई ठेले वाला, हर किसी के पास आपको एक ही कॉमन चीज दिखेगी और वो है यूपीआई। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कैश इंडिया इकोनॉमी से खत्म हो रहा है या यूपीआई ने धीरे धीरे कैश को मार दिया है। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की पहले वाली जिंदगी की। दोस्तों यूपीआई से पहले जिंदगी का एक फिक्स्ड रूटीन हुआ करता था। आसपास में कोई एटीएम ढूंढो, लाइन में खड़े हो जाओ और आखिर में एक बोर्ड मिलता था जिस पर लिखा होता था नो कैश अवेलेबल। दोस्तों इससे हमारा वक्त जाया होता था और पैसे भी नहीं मिलते थे और लोग अलग फ्रस्ट्रेट हो जाते। तो दोस्तों टेंशन्स यही खत्म नहीं होते थे। चाहे आप कोई दुकान में जाते तो वहां भी आपसे चेंज की उम्मीद की जाती, और चाहे आप ऑटो, कैब या किसी से भी जाते वहां भी आपको चेंज की जरूरत पड़ती थी। मतलब दोस्तों पैसा तो होता था, लेकिन ये जो प्रोसेस था बहुत ही लेंदी, हेक्टिक और टेंशन वाला भरा रहता था। लोगों के पास खुद के पैसे थे लेकिन भागा दौड़ी करनी पड़ती थी, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी के लिए एक स्लो ग्रोथ बनी रहती थी। दोस्तों लोग बहुत परेशान हुआ करते थे क्योंकि कैश भी ले जाना है और ऊपर से चेंज के लिए भी भागा दौड़ी करनी होती थी। लेकिन दोस्तों फिर आया यूपीआई। कोई न्यू करेंसी नहीं और कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सिंपल आइडिया और बैंक से बैंक, डायरेक्ट फोन से मनी ट्रांसफर। जब दोस्तों सोच के देखिए, एक वक्त था जब हम बहुत सारा कैश कैरी करते थे, लेकिन आज हम सिर्फ एक फोन कैरी करते हैं और आराम से पेमेंट 10-15 सेकंड में हो जाती है। दोस्तों ये बात सोच के देखिए कि ये दोनों के लिए ही बहुत इजी प्रोसेस हो गया, चाहे वो दुकानदार हो या मैं और आप जैसे नॉर्मल लोग। दुकानदार के लिए ये इजी हो गया कि उसे चेंज की टेंशन नहीं है, और कस्टमर के लिए भी इजी हो गया कि हमें भी कोई चेंज दुकानदार को नहीं देना है, बस मनी ट्रांसफर करो, सामान लेके चले जाओ। दोस्तों जैसे ही यूपीआई आया, कैश का यूज बहुत कम हो गया है। आप देख सकते हैं, एक बार मार्केट में बाहर पड़िए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। दोस्तों आप सोचिए कि क्या आप खुद कैश रखना पसंद करेंगे, क्योंकि जब यूपीआई फ्री है, फास्ट है, सेकंड्स में हो जाता है, सेफ भी है और हर जगह चल जाता है, तो क्या आप कैश रखेंगे। दोस्तों कैश गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है और मैनेज करने में भी बहुत डिफिकल्टी आती है। इंसान हमेशा ही इजी स्टेप्स फॉलो करता है, इसलिए अब बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यूपीआई ही यूज करते हैं और हार्डली कैश कैरी करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यूपीआई के आने से इंडिया को क्या हेल्प हुई है। दोस्तों यूपीआई सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि इंडिया को इससे मिला है डिजिटलाइजेशन, फास्टर इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी का अगर बात करें तो इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ अब इकोनॉमी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों इंडिया आज लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है, और ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक अब हैबिट बन चुकी है, ये आदत बन चुकी है, क्योंकि कोई भी अब कैश नहीं ले जा रहा है, ले भी जा रहा है तो बहुत थोड़ा ही ले जाते हैं, वो भी इमरजेंसी के लिए। उसके बारे में भी हम बात अभी करेंगे। दोस्तों आखिरी में आप भी सोच रहे होंगे कि क्या अब यूपीआई पूरी तरीके से कैश को टेक ओवर करेगा, और क्या आने वाले दिनों में बस और बस यूपीआई पेमेंट्स ही चलेंगे या डिजिटल पेमेंट्स चलेंगे, और कैश का क्या होगा। दोस्तों सोचिए कि आप बस में हैं, आप यूपीआई से टिकट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस कंडक्टर ने आपको टिकट दे दी है, लेकिन आपका यूपीआई पे एरर आ जा रहा है और आप टिकट के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तब तो दोस्तों बस के कंडक्टर कहेंगे कि आपकी गलती है, मैंने तो टिकट दे दी है, आपका काम है पैसे देना। तब आप क्या करोगे। दोस्तों तब सीन में आ जाता है कैश। तो ये बात याद रखना है कि डिजिटलाइजेशन तो सही है, लेकिन कैश को इतनी जल्दी बाय बाय करना ये बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों कैश को एक ना एक दिन पूरी तरीके से खत्म होना ही है,
बस उसे धीरे धीरे यूपीआई से रिप्लेस कर दिया जा रहा है और शायद यही होता है सबसे बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन। तो आप कमेंट करके बताइए कि कब आखिरी बार आपने कैश यूज किया है और कितनी बार डेली आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं। दोस्तों आखिर में यही कहेंगे कि ऐसे और सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।